5 प्लस 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3 तो एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स का मान बताओ। एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स का मान बताओ। ये 24 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आपको 1/x 1/y और 1/z का मान पूछा था। तो हमने क्या किया, अक्स का अलग अलग भाग दे दिया या वाई का अलग अलग दे दिया, जेड का अलग दे दिया। उससे क्या हुआ, ये कट गया। कौन, अक्स से अक्स, वाई से वाई, जेड से जेड, और 1/x 1/y और 1/z बराबर 21 आंसर आ गया था। इसके बाद में 25 आपने नोट कर ही लिया, इसका सॉल्यूशन कीजिए। आपको हिंट बता देता हूं मैं, इस 5 को अक्स की तरफ ले आओ और फिर क्यूब कर दो दोनों साइड। तो 5 को अक्स की तरफ लाएंगे तो अक्स माइनस 5 और फिर क्यूब करना है। 5 की पावर 1/3 और 5 की पावर 2/3 हो जाएगा। 5 को अक्स की तरफ ले आओगे तो अक्स माइनस 5 बराबर 5 की पावर 1/3 और 5 की पावर 2/3 हो जाएगा। अब होल क्यूब करो, देख लिया करो, ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको करने का। तो अक्स माइनस 5 की पावर भी 3 देंगे और यहाँ 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3 की पावर भी 3 करेंगे। 5 को इस साइड लाने पर अक्स माइनस 5 बराबर 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3 है। अब दोनों साइड में होल क्यूब करेंगे। होल क्यूब करेंगे तो अब ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो यहाँ लगेगा। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। तो ए क्यूब यानी अक्स का क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना है 125, माइनस का 3a और अक्स और 5 और कोष्टक में अक्स माइनस 5, क्यों ना, ये आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, यहाँ तक सही है। उस साइड में भी करेंगे, ए क्यूब करो तो 5 की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो 5, 5 की पावर 2/3 का क्यूब करोगे तो बी क्यूब के हिसाब से तो 5 की पावर 2 यानी 25, सही है। प्लस में क्या आएगा 3ab, तो 3 5 की पावर 1/3 और 5 की पावर 2/3, 3 ए बी, ए की जगह 5 की पावर 1/3, बी की जगह 5 की पावर 2/3 और कोष्टक में क्या आएगा ए प्लस बी। और ए प्लस बी देखो ये चीज ही है, और इस चीज की वैल्यू क्या थी हमारे पास अक्स माइनस 5, तो वो लगा दिया अक्स माइनस 5। समझे बात क्या हुई। तो इसकी जगह लगा दो अक्स माइनस 5, सारा हो गया। अब करो सोल्व। अक्स क्यूब माइनस 125 माइनस 15 अक्स है ना, 15 अक्स अक्स से गुणा हुआ तो माइनस का 15 अक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस से गुणा हुआ तो प्लस से 15 अक्स 5 से गुणा हुआ तो प्लस का 75 अक्स और बराबर में, सही है। उस साइड में चलते हैं तो कितना हुआ 30 प्लस, ये देखो ये बनेगा 15। क्यों बनेगा 15, क्योंकि 5 की पावर 1/3 और 5 की पावर 2/3 को जोड़ेंगे तो 5 की पावर 3/3 होगा, जो कि 5 की पावर 1 होता है। और 5 3 से गुणा हो तो 15, और 15 अक्स माइनस 5 से गुणा होगा तो क्या लिखेंगे अपन 15 अक्स माइनस का 75, सही है इतनी बातें। अब देखो, अब अक्स क्यों भी एक तरफ ही रखना है, रख लिया, माइनस 15 अक्स स्क्वायर रखना है, रख लिया एक तरफ ही, और
प्लस का 60 ही है ना, वो 15 को इधर ले आओ, प्लस का 60 ही बचा, बाकी सब उधर भेज दो। 125 उधर गया, प्लस का हो गया, और -75 उधर था ही पहले से, और प्लस का 30 था ही। यही होगा, बताओ क्या आएगा। ये बचेगा कितना, 45। 45 और घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा, 80। तो जो चीज़ आपसे पूछ रहा था उसका मान कितना है, 80, यानी सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, हाँ। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, दोनों साइड से क्यूब करना है और काम हो जाएगा। अगला लिखो। यदि यदि 1/√4 प्लस √2, यदि 1/√4 प्लस √2 +1 = 4 A³ प्लस B³ प्लस C। तो A प्लस B प्लस C का मान बताओ। तो नहीं हुआ होगा। देखो इसमें क्या तरीका था, थोड़ा सा जटिल जरूर बनेगा ये, आप ध्यान जरूर देना इसमें अच्छे से। हमें क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में, इस साइड को उसी साइड जैसा बनाना होता है, फिर तुलना करना होता है, कंपैरिजन करेंगे, फिर एबीसी के मान उठा के वहां दे देंगे। लेकिन ये साइड उस साइड जैसी बने कैसे, तो देखना मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि ये चीज है क्या नहीं है। अगर मैं इसी को, इधर देखना, इसी को 2 की पावर 2 और 1/3 पावर में लिखूं तो कोई एतराज नहीं है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख दूं कि 2 की पावर 1/3 और होल पावर 2, तो कोई एतराज तो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज गुणा में ही तो है, तो ये पहले आ गई ये बाद में चलेगी। और क्या मैं इसको ऐसे लिखूं √2 का होल स्क्वायर, तो भी किसी को एतराज तो भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस चीज को लिखूंगा √2 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। ए का तो स्क्वायर ए को लिख ही सकते हो, और प्लस √2 और इसके मल्टीप्लाई में एक लिखूंगा। क्या मैंने पर्सन में कोई बदलाव किया है कि नहीं किया, वो की वही तो चीजें हैं। पूरा ध्यान दो भाई, एक का स्क्वायर ही है, ए बी की जगह ए बी है देखो, और एक को इसको स्क्वायर बदल दिया। अब आप चीज देख रहे हो एक कि नीचे की साइड में ऐसा है कि 1/a² + b² + ab है, तो मैं इसको ऊपर नीचे क्या करूंगा, a + b से गुणा करा दूंगा, माइनस से कराऊंगे, प्लस से कराए।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था? एक वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का था ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था क्या? और माइनस वाले में, अरे फॉर्मूला गड़बड़ करवा रहे हो तुम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताना क्या था? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी था। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। तो यहाँ प्लस ए बी वाला है तो यहाँ माइनस वाले से कराएंगे ऊपर नीचे गुणा, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला बने। तो मैं एक ही चीज से ऊपर गुणा करा देता हूँ और एक ही चीज से बाहर करवा देता हूँ। तो ए माइनस बी यानी क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस का 1 भी ऊपर ले लिया और क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस का 1 भी नीचे ले लिया। सेम चीज ऊपर नीचे लिया। अब नीचे की साइड में देखना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो नीचे की साइड में जो बनेगा ना वो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब। और क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब क्या होता है? 1। मतलब वो कटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर पावर में 1 रहेगा तो 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो नीचे की साइड में तो सारी बातें खत्म हो गई। अब ऊपर वाली साइड को देखो, अब लिखेंगे हम उस स्टाइल में। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस का 1 बराबर, क्या ये चीज है ना ये वाली, ये भी क्या क्यूब रूट ऑफ 2 है क्या? देखो दिखा। अगर मैं 4 क्यूब रूट ऑफ 2 की बात करता हूं तो वहां पे क्यूब रूट ऑफ 2 नहीं है। वहां पे अगर देखना भी चाहो तो ये रहेगा क्यूब रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर है और साथ में ए है, प्लस का बी क्यूब रूट ऑफ 2 है और प्लस का कौन है? सी है। यही है उस साइड में। तो इधर देखना, इधर तो मेरे पास ये पहला जैसा तो है ही नहीं। तो पहला जैसा है ही नहीं ना, तो मैं प्लस में जो जोड़ूंगा 0 डॉट क्यूब रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो ए का गुणांक कौन है इधर? 0। बी का गुणांक कौन है? 1। और सी का गुणांक कौन है? माइनस का 1। ये तीनों वहां दे दो। तो यहाँ 0 प्लस 1 और माइनस 1 देने पर अंतिम आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था ये भी। हाँ, अरे वो तो ये है ना, जैसे बीसी के तो थे इधर कुछ ना कुछ, बीसी का तो था, एक ही साथ वाला नहीं था तो एक ही साथ वाला 0 हो गया। ऐसे कैसे? अच्छा, ये कैसे लिख दिया? 4 को आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 और क्यूब रूट को लिखोगे 1/3। तो 2 की पावर 2 गुणा 1/3। तो 2 की पावर 1/3 पहले ले ले, स्क्वायर बाद में ले ले। तो क्यूब रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर ये ले। एक बार उतारो सब। का 12वां पद क्या होगा? तो इससे जस्ट पिछले प्रश्न में क्या किया था आपने? समांतर श्रेणी में 10वां पद चाहिए था तो टी एन का फॉर्मूला लगाया था। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए था √2 और एन था पदों की संख्या, 10 में से 1 जाएगा तो 9। और डी कैसा था? डी आया दूसरा पद में से पहला गठानी पर, तो 2√2। अब 2√2
हमने डी का मान लिख दिया 2√2 और फिर आगे सोल्व कर लिया तो 19√2 आया था। उसी तरीके से इसको करना है। इसमें भी आपको फॉर्मूला लगाना है टी एन का ही। तो टी एन का फॉर्मूला वही है, क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए यानी प्रथम पद जो कि कितना है 142, एन पदों की संख्या जो कि कितनी आएगी 11, क्योंकि 12 आएगी लेकिन 12 में से एक जाएगा एन माइनस वन तो 11 आएगा। डी कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, 6 बढ़ रहा है तो 6 आ जाएगा। तो 142 प्लस का 66 तो कितना हो गया 802, 208 अपना सी ऑप्शन आ जाएगा। क्यों ना, चले ना आगे। नेक्स्ट लिखिए 29। दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात करो। पांचवा पद बताना है आपको इस सीरीज में। कितना आ रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद का फॉर्मूला क्या है जी, बोलो बोलो। टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, ये गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला है। तो ए यानी पहला पद, पहला पद कितना है 3 है। आर कैसे निकलता है, दूसरा पद बटा पहला पद से, तो 6/3 से 2। और एन जो कि पदों की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी 5, पांचवा पद चाहिए तो एन बराबर 5 हो जाएगा। तो ए की जगह 3, आर की जगह क्या लिखेंगे 2 और एन माइनस वन, तो 5 में से क्या जाएगा 1, तो 3 गुणा 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो आगे लिखेंगे 3 गुणा 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 तिया कितना होता है 48। तो 48 अपना आंसर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। फटाफट करते जाओ, हो गया। चलो अगला लिखिए। संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, डॉट 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 7 की पावर n संख्या को गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। देखो गुणोत्तर माध्य में मैं आपको क्या बताया था कि जैसे 2 हो, ए और बी जीपी में हो, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकलेगा √AB, या फिर ए बी की पावर 1/2 कर दो, यही बोला था मैंने। ऐसे 3 होता तो क्या बोलता था कि ए बी सी को गुणा करा दो और पावर में 1/3 कर दो। ऐसे 4 हो, ए बी सी और डी, तो क्या होगा ए बी सी डी चारों को गुणा करा दो और पावर में 1/4 लगा दो, यही तो बात हुई थी। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, n है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 से करता हुआ कहाँ तक है n तक है।
तो सबको गुणा करा दो और पावर में 1/n लगा दो। संख्या ही तो पावर में लगाते हो ना आप, एन एक के बटाव में करके। तो हम लिखेंगे 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, डॉट 7 की पावर n और होल पावर में 1/n। ये इसका गुणोत्तर माध्य रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन जीएम रहेगा। जितने हैं उन सबको गुणा करा के जितने हैं उनकी पावर में 1/, ले लो। तो अब यहाँ देखना सबके आधार समान है, तो 7 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट प्लस n और लास्ट में पावर में 1/n। ये प्राकृत संख्याओं का जोड़ हुआ, सम ऑफ नेचुरल नंबर हुआ। तो प्राकृत संख्याओं का जोड़ का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो वो चीज इसकी जगह लगा देंगे, तो 7 की पावर n+1/2 और गुणा में आएगा 1/n, ये पावर वाला। तो n से n कट जाएगा और बनेगा 7 की पावर n+1/2। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। चले आगे, लिखिए अगला। यदि समीकरण 4x+3y+5 = 0 और 6x-ky-7 = 0 का कोई हल न हो तो k का मूल्य कितना है या k का मान क्या है? तो कोई हल नहीं होता है तब दो समीकरणों की क्या कंडीशन होती है? देखो, पहला समीकरण था a1x + b1y + c1 = 0, ऐसे कर लो। चलो, दूसरा समीकरण क्या लिखाया था? a2x + b2y + c2 = 0। और इनका कोई हल नहीं होता है तब क्या बताया था? तब आपको कंडीशन बताया था कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। याद होनी चाहिए आपके। तो कोई हल नहीं है तो k का मान, तो ये दोनों चीजों का ना हम बराबर करेंगे इनको और फिर k का मान देखेंगे कि क्या नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो 4/6 तो आएगा a1/a2 और 3/, माइनस का क्या आएगा? ये दूसरा वाला। सही है जी। अब हम देखेंगे कि इससे काटेंगे तो 2 और ये 3 हो जाएगा। ये 9 9 बराबर माइनस का 2k आ जाएगा। तो k बराबर माइनस का 9/2 जाएगा। तो माइनस का 4.5 नहीं, 4.5 मान k का होना चाहिए, तब जाके इसका कोई हल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन की तरफ जाएंगे। उतारो।
अगला करो। पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा? पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा? पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा? तो जब एक ही हल होता है तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं बताओ? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अद्वितीय हल या यूनिक हल कोई एकल बोलते हैं। अद्वितीय हल या यूनिक हल कोई एकल बोलते हैं। जब एक ही हल होता है तो कंडीशन लगाते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 बताओ कितना है 2, a2 कितना है 2, b1 बताओ कितना है 3 और b2 बताओ कितना है p। ये बराबर नहीं होना चाहिए तो 2 से 2 कट गया तो p नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। p का मान 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाओ, यही बोल रहे हैं। तो p का मान 3 के अतिरिक्त कुछ भी हो तो p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी हो तो ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम के हैं, वो भी एग्जाम के हैं तो वो मिक्स आ जाते हैं ऐसे। लिख लिए? नेक्स्ट लिखो। k का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण k का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0, 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0 और 12x माइनस के वाई प्लस 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है उसमें हम कंडीशन क्या लगाते हैं? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहली दोनों शर्तों से काम हो जाएगा क्योंकि k यहीं पे बैठा है। तो 16/12 आ जाएगा a1/a2 और माइनस का 12 माइनस का k आएगा। अरे ये उठाना तो आता ही है, आपको बता दिया था शुरू क्लासों में। ये कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे 4 बार और 3 बार, 4 से काटेंगे यहाँ 3 बार तो k बराबर 9। तो k बराबर 9 हो ना तब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, लिख लो।